की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान के जोधपुर में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया। युद्ध के हमले का सायरन बजा और ब्लैकआउट हुआ। कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मिनट तक सायरन गूंजा। आपदा प्रबंधन की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। जोधपुर कलेक्ट्रेट में रविवार को हवाई हमले और ब्लैकआउट की स्थिति को लेकर मॉक ड्रिल की गई। इस अभ्यास के जरिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों और कई विभागों के बीच तालमेल क्षमता का परीक्षण किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान करीब 2.5 से 3 मिनट तक कलेक्ट्रेट परिसर में सायरन बजाकर हवाई हमले की चेतावनी दी गई। इसके बाद शहर में ब्लैकआउट की स्थिति बनाते हुए बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई ताकि आपातकालीन परिस्थितियों में विद्युत विभाग और अन्य एजेंसियों की प्रतिक्रिया क्षमता को परखा जा सके। इस पूरी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर आलोक रंजन ने की। अभ्यास के दौरान वायुसेना और नागरिक सुरक्षा नियंत्रण कक्ष के बीच तालमेल स्थापित करते हुए हवाई हमले की चेतावनी प्रक्रिया, फाइबर हॉटलाइन और एयर रेड सायरनों की सक्रियता का सफल परीक्षण किया गया। प्रशासन के अनुसार इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य आपातकालीन स्थिति में सूचना प्रसारण की गति, विभिन्न एजेंसियों की तत्परता और तालमेल की प्रभावशीलता की जांच करना था। तो जोधपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मिनट तक ये सायरन गूंजा। हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया था। आपदा प्रबंधन की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई थी और बिल्कुल जिस तरीके से हमले के दौरान जो स्थिति बनती है वही इस ड्रिल के दौरान देखने को मिली थी। पूरा शटडाउन, इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन यहाँ पर कर दिया गया था और साथ ही तालमेल तमाम जो विभागों के बीच में बनाया जाता है उसी चीज़ को दोहराया गया था। उसी चीज़ की जो प्रैक्टिस है मॉक ड्रिल के दौरान वो की गई थी। तो कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मिनट तक सायरन गूंजा, हवाई हमले का अलर्ट दिया गया और उसके बाद ये जो आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं ये मॉक ड्रिल करती हुई नजर आई। हमलों में जो लोग घायल हो जाते हैं किस तरीके से उन्हें फर्स्ट एड दिया जाता है, उन्हें अस्पताल ले जाया जाता है, उन्हें ट्रीट किया जाता है और तमाम जो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, अगर कहीं आग लगने की घटना हो गई है या कहीं पे लोग एकत्रित हो रहे हैं, लोग पैनिक में आ रहे हैं, तो कैसे उन्हें संभाला जाता है, ये तमाम चीज़ें मॉक ड्रिल के दौरान प्रैक्टिस की जाती हैं। तो आपदा प्रबंधन की जांच के लिए ये मॉक ड्रिल की गई थी। युद्ध के हमले का सायरन बजा, उसके बाद ब्लैकआउट किया गया। हवाई हमले का अलर्ट राजस्थान के जोधपुर में देखने को मिला। युद्ध के हमले का सायरन बजा, ब्लैकआउट किया गया और बिल्कुल वही हालात जो हैं उन्हें दोहराया गया था जिस तरीके से युद्ध में स्थिति बनती है। कलेक्ट्रेट परिसर में 3 मिनट तक ये सायरन गूंजा। आपदा प्रबंधन की जांच के लिए मॉक ड्रिल की गई। आपदा प्रबंधन की जांच के लिए मॉक ड्रिल करवाई गई थी। साथ ही जो आप इमरजेंसी कंडीशंस होती है, कैसे उस वक्त डील किया जाता है, सायरन बजना शुरू हो जाते हैं, हवाई हमलों की तैयारी की जाती है और जो समन्वय है तमाम विभागों के बीच, सभी डिपार्टमेंट्स के बीच और अधिकारी जिस तरीके से बात करते हैं, बिल्कुल वही प्रैक्टिस इस मॉक ड्रिल के दौरान की जाती है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ललित परिहार हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललित, बिल्कुल जिस तरीके से हमले के दौरान जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी की मॉक ड्रिल की गई थी जोधपुर में, क्या निष्कर्ष निकला, कितना प्रशासन जो है और तमाम जो डिपार्टमेंट्स है वो एक्टिव नजर आए? ललित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बागेश्वर की खबर आ जाएगी। तो दोबारा ललित परिहार से बात करने की कोशिश करेंगे। राजस्थान के जोधपुर में हवाई हमले का अलर्ट सामने आया जिसके बाद प्रशासन के द्वारा ये मॉक ड्रिल की गई थी। युद्ध के हमले का सायरन बजा, ब्लैकआउट हुआ और उसके बाद बिल्कुल वो तैयारियां प्रशासन की देखने को मिली, वो जो एक्टिवनेस है वो देखने को मिली है। और बात करें ऑपरेशन सिंदूर की तो उस वक्त ये जो तमाम बॉर्डर वाले इलाके हैं राजस्थान के और तमाम अन्य प्रदेशों के, वहां पर खास तौर पर ये जो मॉक ड्रिल्स है ये की गई थी। ऑपरेशन सिंदूर का समय आपको ज़रूर याद होगा और बिल्कुल इसी तरीके से मॉक ड्रिल्स की जाती थी। हवाई हमलों के लिए जो हमारी सेना है वो कितनी तैयार है, बार बार लोगों को उसके लिए अवेयर किया जाता था और साथ ही बिल्कुल वैसे ही सिचुएशन प्रैक्टिस की जाती थी। तो जोधपुर में एक बार फिर से ये मॉक ड्रिल देखने को मिली है। आपदा प्रबंधन की जांच के लिए ये मॉक ड्रिल की गई है कि प्रबंधन कितना ज़्यादा एक्टिव है, कैसे तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो काम कर रही है, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ कितना ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो समन्वय यहाँ पर विभागों के बीच में बैठाना होता है, फिर चाहे से वो सैन्य अधिकारी हो, फिर चाहे वो मेडिकल टीम हो, वो गृह विभाग हो, इनके बीच एक समन्वय बैठाना बिल्कुल ज़रूरी है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसकी भी जांच पड़ताल की गई थी, उसकी भी प्रैक्टिस यहाँ पर की गई थी।
तो युद्ध के हमले का सायरन बजा, 3 मिनट तक ये सायरन कलेक्ट्रेट परिसर में बजा। उसके बाद बिजली गुल हुई और बिल्कुल वैसे ही जैसे सायरन बजते हैं लोगों को अलर्ट किया जाता है, लोग पैनिक में आ जाते हैं, बाहर निकलते हैं। अगर हवाई हमले होते हैं तो लोग घायल होते हैं, तो उसके बारे में लोगों को जानकारी भी दी जा रही थी। साथ ही कैसे उस स्थिति से निपटा जाए, उसे निपटने के लिए भी जो तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जाती है वो भी देखने को मिली। तो जोधपुर में आपदा प्रबंधन की जांच के लिए और ललित हमारे संवाददाता जोधपुर से लाइव हमारे साथ जुड़ गए। जो ललित, क्या आपको भी आवाज आ रही है? ललित, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो राजस्थान के जोधपुर में यह हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया था। युद्ध के हमले का सायरन बजा, ब्लैकआउट हुआ। आपदा प्रबंधन की जांच के लिए यह मॉक ड्रिल करवाई गई थी। तो ये तस्वीरें हैं राजस्थान के जोधपुर से, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में कल आपदा प्रबंधन विभाग की जांच पड़ताल की गई है और कितना युद्ध की स्थिति के लिए वो तत्पर है, तैयार है, ये जांचा गया है। राजस्थान के जोधपुर में हवाई हमले का अलर्ट जारी किया गया, जिसके बाद सायरन बजे और मॉक ड्रिल यहां पर आपदा प्रबंधन के द्वारा की गई थी। तो ये तस्वीर तमाम प्रशासनिक अधिकारी सड़कों पर नजर आए हैं। साथ ही आप देख सकते हैं जमीन पर यहाँ पर कुछ लोग लेटे हुए हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवाई हमलों में लोग घायल होते हैं और टीमें इनके पास पहुंचती है, बम धमाके होते हैं। कैसे उन सिचुएशन से निपटा जाएगा, कैसे उस वक्त आपको काम करना होता है, ये विभाग जो हैं ये इसी तरीके से मॉक ड्रिल में बिल्कुल हूबहू वही चीज़ को दर्शाते हैं, उसी चीज़ की प्रैक्टिस करते हैं कि अगर कहीं भीड़ भाड़ ज़्यादा हो जाती है। और ऐसा ये जो रेलवे स्टेशन है यहाँ पर भी ये मॉक ड्रिल की जाती है, कई बार स्कूलों में की जाती है, कई बार ये जो सेंसिटिव एरियाज होते हैं वहाँ भी ये चीज़ें की जाती है। तो युद्ध के हमले का सायरन बजा, ब्लैकआउट हुआ और मॉक ड्रिल की गई है। ललित परिहार जोधपुर से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? तो कल परिसर में ये मॉक ड्रिल की गई थी, कितना तत्पर, कितना एक्टिव प्रशासन नजर आया? जी, ये मॉक ड्रिल कल रात में की गई और अचानक बिना सूचना के की गई। इससे पहले एक बार मॉक ड्रिल के लिए डेट तय कर दी गई थी, लेकिन उसके बाद में ये देखा गया कि बिना तारीख तय किए ही मॉक ड्रिल की जाए और ये कल रात को मॉक ड्रिल की गई और अचानक से सायरन बजाया गया। कलेक्ट्रेट में जो सायरन लगा है कलेक्टर परिसर में, उसे बजाया गया और उसके साथ ही नागरिक सुरक्षा और जो अन्य सारे विभाग हैं, चिकित्सा विभाग वगैरह, इनका रिस्पॉन्स देखा गया। नागरिक सुरक्षा के जवान तुरंत वहां पहुंचे और एक घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सीय सहायता पहुंचाने का, उसे बाहर निकालकर एम्बुलेंस तक ले जाने और उसे आगे चिकित्सीय सहायता देने का भी पूरा अभ्यास पूरी तरह से किया गया। और इस दौरान पूरे शहर में लगभग ब्लैकआउट रहा, पूरे शहर में लाइट बंद रही इस दौरान और करीब 20 मिनट बाद में फिर से बिजली चालू कर दी गई। इस तरह से जिला कलेक्टर और जो डीसीपी है उनकी मौजूदगी में और अन्य सभी विभागों के प्रमुख लोगों की जो भी बचाव और राहत कार्य की जो टीमें होती है, उन सब की मौजूदगी में ये ब्लैकआउट की मॉक ड्रिल की गई है। बिल्कुल। साथ ही ललित, अगर देखा जाए तो ये पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के वक्त किया गया था और अब एक बार फिर से इसे किया गया है। लोग भी इससे जागरूक होते, प्रशासन कितना एक्टिव है ये भी पता चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी देने के लिए।